आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दरअसल आप लोगों के बहुत सारे सवाल दिमाग में गूंज रहे होंगे कि इस वक्त कौन सी पार्टी को भारी बहुमत मिल रही है। कल देर रात तक आंकड़े चलते रहे, आंकड़ों का एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो सामने निकल कर आते रहे। पूरी रात पूरे दिन एक ही चीजें लोगों ने अपने न्यूज चैनलों पर बहुत तेजी से दिखाना जारी रखा कि आखिर कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं और इस बार जो है जीत का सेहरा किसके सर पर बंधने जा रहा है। ये सवाल इस वक्त का इंडिया के हर एक नागरिक के दिमाग में गूंजता हुआ नजर आ रहा है। तो आज हम आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने रखने जा रहे हैं जिनसे आप लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी इस वक्त सत्ता में आ सकती है और कौन सी पार्टी भारी बहुमत से जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे मीडिया हाउस की रिपोर्ट है, बहुत सारे मीडिया हाउस की एग्जिट पोल रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, जिसमें से बहुत सारी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी को जीत दिलाती हुई नजर आ रही है। दरअसल एक रिपोर्ट में आप लोगों को बताऊं कि ये जो पहली बार ये जो चुनाव हुआ है 2024 में, ये पहली बार 1952 के बाद इतना लंबा चुनाव खींचा गया है। जो पहली बार तकरीबन 46 दिन तक ये चुनाव चला है और ये 1952 के बाद पहली बार इतना लंबा ये चुनाव चला है। न्यूज 24 की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के 7 फेज में हुई 65.40% वोटिंग। अब वहीं पर दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव जो है ये 46 दिन चला चुनाव 1952 के बाद ये अब तक का सबसे लंबा चुनाव रहा है। 1952 के बाद ये पहली बार इतना लंबा चुनाव चला है। इतना ज्यादा लंबा अभी तक 1952 के बाद कोई भी चुनाव नहीं चला है। तो ये चुनाव इतना लंबा क्यों खींचा गया, ये सवाल इस वक्त बहुत बड़ा है और लोग इस पर भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर एक अलग रिपोर्ट पूरी तैयार हो सकती है कि आखिर इतना लंबा चुनाव क्यों खींचा गया, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन न्यूज 24 की ही एक रिपोर्ट है जो आप देख सकते हैं, जिसमें सवाल पूछा जा रहा है कि 4 जून को एनडीए 400 पार या पलट जाएगी सरकार। इस तरह से यहाँ पर ये जो है अपनी ऑडियंस से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं, आम नागरिकों से ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या 4 जून को मोदी सरकार जो है बीजेपी सरकार 400 पार या पलट जाएगी सरकार, ये सवाल पूछा जा रहा है। वहीं पर एक और आप देखिए कि न्यूज 24 ही ये दावा कर रहा है, न्यूज 24 ये दावा कर रहा है कि सभी टीवी एग्जिट पोल में एनडीए को बड़ा बहुमत यहां पर जो है मिल रही है। इस पर आपकी क्या राय है, ये पूछा जा रहा है आम नागरिकों से कि ज्यादातर अधिकांश जो मीडिया हाउसेस हैं, जो न्यूज चैनल है, वो इस वक्त बीजेपी पार्टी को, एनडीए को भारी बहुमत देती हुई नजर आ रही है, भारी बहुमत से जीत दिलाती हुई नजर आ रही है। अब मैं आपके सामने एक पूरी रिपोर्ट रख रहा हूं, एक पूरा आंकड़ा रख रहा हूं, इसको आप लोग जरा गौर से देखिएगा और गौर से सुनिएगा और गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके अंदर बहुत सारे मीडिया हाउस के जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो इसमें निकल कर आए हैं। अब कौन से मीडिया हाउस कितने वोट, कितनी जो है सीटें कौन सी पार्टी को देती हुई नजर आ रही है, ये सवाल बहुत बड़ा है। तो आप लोग इसमें समझने की कोशिश कीजिए। ये एग्जिट पोल ऑन एबीपी की तरफ से शेयर किया गया है। दावा किया जा रहा है, एबीपी ने ये दावा किया है कि ये जो एजेंसी है, ये बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं दोस्तों, जो सर्वे के अनुसार, चुनाव के अनुसार सर्वे करती हैं और उसमें एग्जिट पोल जो है सामने लेकर आती है कि कौन सी पार्टी इस वक्त भारी बहुमत से सामने जीत हासिल दर्ज करा सकती है। तो यहाँ पर ये कुछ एजेंसियां हैं जो ये दावा कर रही हैं कि कौन सी पार्टी को कितनी जीत यहाँ पर मिल रही है और कौन सी सीटें, कितनी सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल आप देखिए, एबीपी सी वोटर की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि एनडीए को, यानी कि बीजेपी सरकार को, एनडीए को 353 से 383 सीटें तक मिल सकती हैं। 353 से 383 सीटें तक मिल सकती हैं। ये एबीपी सी वोटर की तरफ से दावा किया जा रहा है, पहली लाइन में आप देख सकते हैं। अब वहीं पर इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन को जो है 152 182 सीटों तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है और अदर को 4 से 12 सीटें तक मिल सकती हैं। इसमें इस रिपोर्ट के अंदर ये दावा किया जा रहा है दोस्तों। इंडिया अलायंस जीत दर्ज कराने के लिए तकरीबन 272 सीटों का जरूरत रहती है। तो इससे जीत दर्ज कराने के लिए भी इस रिपोर्ट के आधार से, इस एग्जिट पोल के आधार पर इंडिया अलायंस काफी दूर है, बहुत दूर पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और एनडीए के बारे में कहा जा रहा है कि 353 383 सीटें तक एनडीए ला सकता है। वहीं पर मेटराइज की आप ये एक और रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एनडीए को 353 और 368 सीटें
मिल सकती हैं। 353 से 368 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल सकती हैं। वहीं पर इंडिया का दावा किया जा रहा है कि 118 से 133 सीटें जो है इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं, जो कि इंडिया गठबंधन है उसको मिल सकती है। 118 से 133 सीटें तक का आंकड़ा यहां पर बताया जा रहा है। तो ये बहुत दूर जाकर इंडिया अलायंस को लेकर फेंकने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर अदर के खाते में 43 से 48 सीटें तक पहुंचने का दावा मेडराइज की तरफ से किया जा रहा है। वहीं पर एक और जो एजेंसी है जो सर्वे करती है, PMARQ, जो कि दावा कर रही है कि तकरीबन एनडीए यानी बीजेपी को तकरीबन 359 सीटें मिलेंगी। 359 सीटें एनडीए को मिलेंगी। वहीं पर इंडिया अलायंस को 154 सीटें मिलेंगी। मात्र 154 सीटें 2000 लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस को मिलेंगी। वहीं पर अदर के खाते में तकरीबन 30 सीटें जाएंगी। अब आप देखिए आगे, डी डायनेमिक्स जो एजेंसी है वो ये दावा कर रही है कि 371 सीटें एनडीए को मिलेंगी और 125 सीटें इंडिया अलायंस को मिलेंगी और 47 सीटें अदर के खाते में जाएंगी। वहीं पर एक और एजेंसी है जन की बात, वो भी 362 से लेकर 392 सीटों तक जो है एनडीए यानी बीजेपी पार्टी को देती हुई नजर आ रही है और इंडिया अलायंस को 141 से 161 सीटें तक दी जा रही है और अदर के खाते में तकरीबन 10 से 20 सीटें जाने का दावा किया जा रहा है। सीएनएक्स की आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर सीएनएक्स ने तो सीधे तौर पर बीजेपी पार्टी का जो सपना था उसको साकार करने की यहाँ पर सीधे तौर पर एग्जिट पोल दे दी। बीजेपी पार्टी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, तो यहाँ पर सीएनएक्स की रिपोर्ट है जिसमें दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 371 सीटों से लेकर 401 सीट तक एनडीए के खाते में आ सकती है और वहीं पर इंडिया अलायंस को मात्र 109 सीटों से लेकर 139 सीटें मिलेंगी। वहीं पर अदर के खाते में 28 प्लस 38 सीटें आ सकती हैं। माई एक्सिस इंडिया एजेंसी ये दावा कर रही है कि 361 सीटों से लेकर 401 सीट जो है एनडीए को मिलेंगे और इंडिया अलायंस को 131 सीटों से 166 सीटें मिल सकती हैं। अदर के खाते में 27 से लेकर 45 सीट आ सकती हैं। ईटीजी ने दावा किया है कि 358 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, इंडिया अलायंस को 152 सीटें मिल रही हैं और अदर के खाते में 33 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि ये जितनी भी एजेंसियां दोस्तों, ये सारी एजेंसियों ने यहाँ पर सीधे तौर पर ये दावा किया है। ये 9 एजेंसियों का सर्वे है। 9 एजेंसी सीधे तौर पर दावा कर रही हैं कि एनडीए को भारी बहुमत में जीत मिलती हुई नजर आ रही है। एनडीए को भारी बहुमत में यहाँ पर जीत मिल रही है और एनडीए भारी बहुमत में जीत दर्ज करा सकता है। ये दावा ये 9 एजेंसियां कर रही हैं। वहीं पर अखिलेश यादव की तरफ से सीधे तौर पर बयान जारी कर दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा है कि आप लोग इस एग्जिट पोल पर किसी भी तरह से विश्वास न करें। 4 जून को जो नतीजे आने वाले हैं, 4 जून को जो एग्जिट नतीजे आएंगे वो असल में चौंकाने वाले होंगे। और अभी से ऐसा दावा किया जा रहा है कि माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि अब की बार इतनी सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, इतनी सीटें इंडिया अलायंस को मिल सकती हैं। अभी से ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि आने वाले वक्त में फिर इसी के आधार पर पोलिंग दिखाई जा सके, मतगणना दिखाई जा सके। तो इस तरह का दावा किया जा रहा है और राहुल गांधी ने कह दिया, अखिलेश यादव ने कह दिया है कि किसी भी तरह से आप लोग इन आंकड़ों के ऊपर यकीन न करें, इन आंकड़ों के ऊपर विश्वास न करें। तो इन सारी रिपोर्ट्स के अंदर जो दावा किया जा रहा है, 9 एजेंसियां जो कि बड़े पैमाने पर जो है एग्जिट पोल जो सर्वे करती हैं वो सामने लेकर आई हैं। लेकिन अभी भी आप ये मान लीजिए कि मीडिया हाउस जो दावा कर रहे हैं कि एनडीए को इतनी सीटें मिलेंगी, इंडिया अलायंस को इतनी सीटें मिलेंगी, उनको भी अभी कंफर्म नहीं है। ये सिर्फ आंकड़े हैं। यहाँ पर अभी भी जो है इतनी भारी बहुमत देने के बाद भी जो न्यूज 24 है या फिर इस जैसे जो बड़े न्यूज मीडिया हाउस हैं वो भी अभी सस्पेंस में। वो आम जनता से पूछ रहे हैं, आम जनता से सर्वे कर रहे हैं क्या वाकई में ये चीज सही है, ये आंकड़े सही है, सटीक है या नहीं है, या फिर जो आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं जो गलत है। क्योंकि यहाँ पर मीडिया हाउस का ये सवाल पूछना क्या वाकई में बीजेपी पार्टी को इतनी भारी बहुमत मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो ये बात इस बात को दर्शाती है कि इनको भी इस बात पर शक है कि बीजेपी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिल रही। अगर इनके आंकड़े सही होते तो ये शायद जनता से ये सवाल नहीं पूछते। खैर, ये कुछ आंकड़े, कुछ एग्जिट पोल सामने निकल कर आए हैं जो हमने आपके सामने रखी है। अब आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या ये जो 9 एजेंसियां जो ये दावा कर रही हैं कि इस बार बीजेपी सरकार को और भारी बहुमत से जीत मिलती हुई नजर आ रही है और इंडिया अलायंस
जीत से बहुत दूर नजर आ रही है, ऐसा इस 9 एजेंसियों ने दावा किया है। अब आप लोग इन 9 एजेंसियों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इस लोकसभा चुनाव को आप लोग किस नजर से देखते हैं वो भी जरूर से लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।